सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट। गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी कार्तिक लग गया है, तुलसी की नित्य पूजा कैसे करना है 1 महीने, उसका भी वीडियो मैं आपको दे दी हूँ। आप पिछला वीडियो सर्च करके देख लीजिए और उसी तरह से विधिवत 1 महीने पूजा करिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी का जन्म कैसे हुआ, तुलसी का अवतरण क्या है, तुलसी की कथा क्या है, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी का क्या महत्व होता है, क्या कथा है, उसी के बारे में मैं आज आपको कुछ बताऊंगी। और आप सुन करके हो सके तो आप अवश्य ही मेरी बताई हुई बातों पर गौर करिएगा, कुछ न कुछ उससे आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम में तुलसी नामक एक गोपी थी। यह भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थी। एक बार उन्हें मृत्युलोक में जाने का, पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप प्राप्त हुआ, जिसके कारण वह भारतवर्ष में राजा धर्मध्वज की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में शुक्रवार को हुआ था। ये बात आपको पता नहीं होगी, कोई बताया नहीं होगा कि तुलसी का जन्म कब, कहाँ, किसके हुआ था। तो मैं बता दूं, राजा धर्मराज की पुत्री थी तुलसी। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि में हुआ और दिन शुक्रवार को हुआ था। यहाँ भी उनका नाम तुलसी ही रखा गया। उधर भगवान श्री कृष्ण का एक प्रमुख पार्षद श्रापग्रस्त होकर दंभ नामक दानव का पुत्र बनकर उत्पन्न हुआ। उसका नाम शंखचूड़ रखा गया। तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हुए। इस शंखचूड़ का विवाह तुलसी के साथ में हुआ और फिर वह दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तुलसी के पतिव्रत के प्रभाव से शंखचूड़ अजय हो गया। अजय मतलब विजय हो गया और उसको हरा पाना असंभव हो गया। तब शंखचूड़ ने धीरे धीरे युद्ध में विजय प्राप्त करके सभी लोकों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। उधर देवता लोग भी पराजित होकर अपने अधिकारों से वंचित हो गए। तब सभी देवता लोग परमपिता ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ में भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुलसी और शंखचूड़ दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापग्रस्त हुए थे। अब उन दोनों की ही मुक्ति का समय आ गया है। अतः अब दोनों मुक्ति प्राप्त करके मेरे श्री कृष्ण के गोलोक धाम जाएंगे। शंखचूड़ तुलसी के व्रत के प्रभाव से अजय हुआ, अतः मैं तुलसी के व्रत को खंडित कर दूंगा। तब शंखचूड़ को पराजित कर पाना असंभव हो सकेगा। तब भगवान विष्णु ने वेश बदलकर तुलसी के व्रत को भंग कर दिया। इससे शंखचूड़ की अजयता समाप्त हो गई। जो बार बार विजय प्राप्त कर रहा था वो खत्म हो गई। इसीलिए कहा है कि जब तक पत्नी अपने धर्म पे रहती है और अपने पति के अलावा और किसी को भी अपने मन में नहीं सोचती तो उसके पति का बल बहुत ही बलशाली रहता है। और यदि पत्नी किसी की गलत रास्ते में चली गई और गलत उसका मतलब वो बदल गया तो पति भी कमजोर हो जाता है और उसकी शक्ति भी कमजोर हो जाती है। ये किताबों में भी है और सत्य बात भी ये है।
तो तब भगवान शंकर ने उसका वध कर दिया। जब तुलसी को इस तथ्य को इस मतलब बात की जानकारी हुई तो उसने भगवान विष्णु को श्राप देते हुए कहा, हे नाथ, शंखचूड़ तो आपका भक्त था, फिर भी आपने उसके वध के लिए यह सारा आयोजन किया। इसका तात्पर्य यह है कि आप अत्यंत पाषाण हृदय हैं, अतः आप पाषाण पत्थर ही हो जाएं। श्राप दे दी तुलसी की आप पत्थर ही हो जाएं। तब भगवान विष्णु ने उस श्राप को स्वीकार करते हुए कहा, हे देवी शंखचूड़, आपने दानव शरीर को त्याग कर मेरे गोलोक धाम को ही जाओ। अब आप भी इस शरीर को त्याग कर गोलोक धाम को जाएं, लेकिन फिर भी आपका श्राप पूर्णतः सत्य होगा और मेरा एक अंश पाषाण पत्थर बन जाएगा, जिसे शालिग्राम कहा जाएगा। आप शालिग्राम विष्णु भगवान का ही रूप माना गया है और आपके भी एक अंश से तुलसी नामक पौधे उत्पन्न होंगे। इस सृष्टि में जितने भी पत्र पुष्प हैं, उनमें सदैव तुलसी को ही प्रधान माना जाएगा। तुलसी दल तुलसी के पत्तों के प्रयोग के बिना किसी भी पूजा, होम, यज्ञ, व्रत, दान आदि को पूर्ण नहीं माना जाएगा। इस संपूर्ण सृष्टि में तुलसी ही सबसे प्रमुख होगी। इस प्रकार से भगवान विष्णु का ही एक अंश शालिग्राम बनकर प्रकट हुआ और तुलसी का ही एक अंश तुलसी के पौधे के रूप में धरती पर उत्पन्न हुआ। हमारे भारत देश के विभिन्न स्थानों पर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को भगवान शालिग्राम एकादशी को, हमारे भारतवर्ष में पूरे शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान शालिग्राम की, विष्णु भगवान की और माता तुलसी के साथ विवाह का आयोजन किया जाता है। इस परंपरा के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि इस सृष्टि के कण कण में भगवान व्यक्त हैं, अतः जहाँ भी भावना कर ली जाए वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। यूँ तो शालिग्राम एक पत्थर हैं, लेकिन उसमें भी भगवान विष्णु का निवास मानकर उसकी पूजा की जाए तो इससे भी भगवान विष्णु का आशीर्वाद अवश्य ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार से तुलसी के पौधे की पूजा करने से और दैनिक जीवन में तुलसी दल तुलसी के पत्तों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करने से सभी प्रकार के कष्ट, बाधाएं और रोग शोक दूर होते हैं। अतः सभी मनुष्यों को तुलसी की पूजा और प्रयोग करके लाभ प्राप्त करना चाहिए। बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कार्तिक महत्व की जय, बोलिए राधा रानी की जय। और कल 4 नवंबर को करवा चौथ थी, तो सभी सुहागिनों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी तरह से उनका सुहाग अमर रहे। और एक चीज मैं और बताना चाह रही हूँ और दिखाना चाह रही हूँ, शायद वो देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। कल मुझे करवा चौथ पे कोई एक खास लोग ये कंगन दी हैं और कुछ द्रव्य भी दी हैं। तो द्रव्य तो मैं नहीं दिखा सकती हूँ, पर ये कंगन दोनों मैं उनका दिया हुआ पहन ली हूँ और ये दोनों कंगन मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें औरत बनी है प्लस चलनी से देख रही है। बहुत ही सुंदर कंगन दी है और बहुत ही मुझे अच्छा लग रहा है। तो शायद ये वो मेरा वीडियो देखेंगी तो ये कंगन भी देखेंगी कि हमको बहुत पसंद आया है। ये आज का मेरा वीडियो जो मैं तुलसी के बारे में बताई हूँ, तो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।